हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए विदेश जाने का जो योग बनता है हमारी लाइनों में, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। हर इंसान चाहता है कि मैं विदेश जाऊँ, वहाँ घूमूँ, पैसा कमाऊँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेल हो तो आप अपने राइट हैंड में ये लाइंस देखोगे, और अगर आप फीमेल हो तो आप अपने लेफ़्ट हैंड में। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट फीमेल है, यानी कि जो कोई खुद का काम या जॉब या बिजनेस करती हैं, वह भी अपना राइट हैंड ही देखेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। हथेली में ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं जो हमें विदेश यात्रा का योग बनाती हैं? हथेली में विदेश यात्रा का योग देखने के लिए हम चंद्र पर्वत को महत्व देते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि चंद्र पर्वत कौन सा होता है। चंद्र पर्वत वो एरिया होता है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारे हाथ का ये वाला एरिया जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको चंद्र पर्वत कहा जाता है। और चंद्र पर्वत को देखकर ही हम बता सकते हैं कि हमारे हाथ में बाहर जाने की, विदेश जाने की लाइनें हैं या नहीं। आपकी हथेली में इसकी स्थिति कैसी है? अगर ये उभरा हुआ है तो ये अच्छा है, विकसित है, और इस पर शुभ रेखाएं हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। दोषयुक्त चंद्र पर्वत और रेखाएं इच्छा पूर्ति में बाधक होती हैं। अगर चंद्र पर्वत दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है, और तो वो शुभ नहीं कहलाता। चंद्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं और कम लंबी रेखाएं बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, और वह बाहर की और अपने देश की यात्राएं भी हो सकती हैं। मैं आपको कुछ लाइंस बना के दिखाता हूँ, कैसी लाइंस होती हैं जो हमारे हाथ में शो करती हैं कि हम यात्राएं करेंगे। अगर कुछ ऐसी इस एरिया पे कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइंस हैं इस तरफ को, तो ये बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे। इसके अलावा कुछ लाइंस ऐसी भी होती हैं नीचे की तरफ से चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई छोटी छोटी, ये लाइनें भी हमें यात्राएं बताती हैं, यानी कि हम घूमने फिरने के लिए देश या देश में जा सकते हैं इन लाइनों से। इसके बाद अगर हमारी हथेली में मछली का चिन्ह बना हुआ है तो यह विदेश से धन दिलाता है। चंद्र पर्वत पर अगर यह मछली का चिन्ह हो तो यह एक बहुत शुभ संकेत है। मछली का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा लंबा सा चिन्ह, एक मिनट में दोबारा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया था। कुछ ऐसा लंबा सा चिन्ह होता है, और जिसको हम कह सकते हैं कि मछली का चिन्ह, और इसके पीछे कुछ ऐसे पूंछ जैसे बना होता है। इस तरह का कुछ चिन्ह आपके चंद्र पर्वत इस एरिए पे हो तो यह चिन्ह हमें खूब पैसा दिलवाता है विदेश से, यानी हमारी विदेश यात्रा, अगर ऐसा चिन्ह हमारे हाथ में हो, काइट के जैसा हो सकता है, तो विदेश यात्रा हमारा जाना निश्चित होता है। तो आगे बात करते हैं। जीवन रेखा से निकलकर अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ आती है तो ये विदेश में व्यापार, या ऐसा व्यक्ति विदेश में व्यापार या नौकरी करता है, और लेकिन आखिर में देश में वापस आ जाता है। जीवन रेखा ये वाली रेखा है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आमतौर पर रेखा हमारे यहाँ तक पहुँचती है, ऐसे होती है। अगर इसमें से कोई लाइन ऐसे निकल के चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में व्यापार करता है, विदेश में जाकर धन कमाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति वापस अपने देश में आ जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकल भाग्य रेखा को काटते हुए हथेली के दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाए, यानी कि अगर ये लाइन ऐसे, एक हमारी लाइन जा रही है लक लाइन जो शनि तक जाती है, इसको काटते हुए यहाँ तक पहुंच जाए, थोड़ी और आगे तक चली जाए, तो विदेश यात्रा का मौका हर हालत में प्राप्त होता है। अगर थोड़ी सी और लंबी हो जाए, अगर ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाए, तो समझो कि आप हर हाल में विदेश जाएंगे। और यह रेखा जितनी स्पष्ट और गहरी होती है, विदेश जाना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, आप उतनी ही ज़्यादा देर के लिए विदेश में रहेंगे। अगर यह रेखा हल्की है तो कम समय के लिए विदेश यात्रा का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इन लाइंस को मैं मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। छोटी उंगली के नीचे जो बुध पर्वत होता है, अब बता दूं बुध पर्वत कौन सा होता है। ये वाला जो एरिया जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये बुध पर्वत है। अगर कोई रेखा इसके पास से निकलकर सूर्य पर्वत यानी कि अनामिका उंगली, और ये जो एरिया है इसके साथ वाली उंगली का, ये वाला एरिया, ये सूर्य है।
अगर अनामिका उंगली के नीचे तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत सी विदेश यात्राएं करता है। ऐसा इन्हें जीवन में आसानी से सफलता नहीं मिलती। यह अपनी मेहनत और लगन से यात्राएं करते हैं और पैसा कमाते हैं। लाइन यानी कि अगर यहाँ से बुध से कोई रेखा ऐसे चलती हुई यहाँ पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति भी विदेश में बहुत यात्राएं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्र पर्वत यानी हथेली के दूसरे हिस्से से कोई सीधी रेखा निकलकर शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के नीचे पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होता है। यह रेखा अगर शनि पर्वत पर कई शाखाओं में बट जाए तो जीवन में कभी भी इन्हें धन की परेशानी नहीं होती। ये ड्रॉ करके दिखाते हैं। अगर ये चंद्र है और ये शनि है, अगर यहाँ से कोई रेखा निकल कर ऐसे यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है उसके जन्म स्थान से दूर होता है, यानी विदेश में या अपने ही देश में किसी दूसरी जगह पर। और अगर ये रेखा आगे चलकर ऐसे भागों में बट जाए अलग अलग भागों में, तो ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी कोई भी परेशानी जीवन में कभी नहीं होती। चंद्र पर्वत पर अगर त्रिभुज बना हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी चिन्ह है तो आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर ये चंद्र पर्वत है, इस पर किसी भी तरह का कोई त्रिकोण, कुछ इस तरह का त्रिकोण अगर बना हो तो आप हर हाल में विदेश यात्रा करेंगे। आपके हाथ में विदेश यात्रा का योग है। तो इनके अलावा, ये तो थी कुछ हाथ की लाइनें, इनके अलावा भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो तिल के आधार पर मैं आपको बता देना चाहूँगा हमारे शरीर पर तिल कहाँ पर होते हैं और उन तिलों के आधार पर भी हम विदेश यात्रा करते हैं। दाहिनी भौं यानी कि राइट आईब्रो के पास लाल या हल्का ब्राउन तिल हो तो व्यक्ति व्यापार में काफ़ी उन्नति करता है और 36 वर्ष की आयु के बाद विदेश यात्रा करने का उसका मौका बनता है। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क यानी माथे पर तिल है तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। माथे की दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड तिल हो तो व्यक्ति को धन का अभाव नहीं रहता। यदि तिल दोनों बाहों के बीच हो तो व्यक्ति कई बार विदेश यात्रा करता है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की दोनों आईब्रोज के सेंटर में तिल है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत बार विदेश यात्राएं करता है। यदि किसी व्यक्ति के पैर के तलवे पर या अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति विदेश जाता है और ऐसे योग हमेशा बनते हैं। लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के राइट पैर के यानी कि दाएं पैर के नीचे तिल है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत कामयाब होता है। लेकिन अगर बाएं पैर के नीचे और अंगूठे के नीचे तिल है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं तो बहुत करता है लेकिन वहां जाकर सेटल नहीं होता। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति घूम फिर कर वापस आने वाला होता है और उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। अब बात करते हैं, सीधी और स्पष्ट नाक पर चेचक का निशान हो तो व्यक्ति देश विदेश में ख्याति प्राप्त करता है। तो ये कुछ ज्योतिष के आधार पर कुछ योग थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, जो आप अपनी हथेली पर या अपने माथे पर तिल के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कमेंट छोड़ें और आप क्या जानना चाहते हैं। मैं हर रोज़ एक वीडियो पामिस्ट्री के ऊपर बना रहा हूं। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मैं दे दूंगा कमेंट्स में। आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं आपको ईमेल्स के रिप्लाई ज़रूर करूंगा। यह मेरा शौक़ है पामिस्ट्री का, इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। यह मैं सिर्फ शौकिया कर रहा हूं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।